नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शिवपुरी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग के नाम पर अभद्रता की जा रही है, अश्लीलता की जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान महिला शिक्षकों के साथ ठुमके लगाते नजर आए कन्या स्कूल नरवर के प्राचार्य संजीव अग्रवाल। सीसीएलई ट्रेनिंग के दौरान का यह मामला है, जहां महिला टीचर्स के साथ ठुमके लगा रहे थे महोदय। तस्वीरें सामने आई। दरअसल ये पूरा ट्रेनिंग का सेशन था, जहां ट्रेनिंग के दौरान गाने चल रहे थे और महिला शिक्षकों के साथ कन्या स्कूल नरवर के प्राचार्य संजीव अग्रवाल ठुमके लगाते नजर आए। वीडियो सामने आया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीएलई ट्रेनिंग के दौरान का यह मामला है, जहां महिला शिक्षक ठुमके लगा रही हैं और उनके साथ नाच रहे हैं कन्या स्कूल के प्राचार्य संजीव अग्रवाल। ये कन्या स्कूल नरवर के प्राचार्य हैं संजीव अग्रवाल और सीसीएलई ट्रेनिंग के दौरान का ये वीडियो है। हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, ये ट्रेनिंग सेशन में अचानक नाच गाने का माहौल कैसे बना, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के ये जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें सीसीएलई ट्रेनिंग कहते हैं, इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देने के कई सत्र होते हैं। तो इस सत्र के दौरान शिक्षक शिक्षिका वहाँ म्यूजिक चला, म्यूजिक के बाद एक शिक्षिका उठी, फिर दूसरी शिक्षिका उठी और कुछ ही देर में वहाँ के जो प्राचार्य संजीव अग्रवाल वो स्वयं भी ठुमके लगाने लगे। ये वीडियो जमकर के सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इससे लोग चटकारे ले रहे हैं। ये संजीव अग्रवाल जो नरवर के कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, वो स्वयं भी ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं जी। लेकिन ये ट्रेनिंग किस चीज की थी, अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया हो मैं अशोक अभी तक। मैं आपको बता दूं, सीसीएलई ट्रेनिंग कहते हैं इसे। ये जो शिक्षा का सत्र जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये 15 दिन का ये कैंप लगाया जाता है, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण के सत्रों के द्वारा कई को। लेकिन यहाँ प्रशिक्षण किसी और ही बात का, अभ्यास किसी और ही बात का होने लगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अशोक। और बिलासपुर से बड़ी खबर, किडनी चोरी के मामले में नया खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम में दोनों किडनी मृतक के शरीर में मिली और पुलिस ने परिजनों को किडनी दिखाई। सिम्स के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया था और किडनी चोरी का आरोप गलत निकला। दरअसल परिजनों की तरफ से किडनी चोरी किए जाने का आरोप लगाया गया था, जबकि पोस्टमार्टम में किडनी मौजूद होने की बात कही गई है और किडनी दिखाई गई परिजनों को। दरअसल बिलासपुर से यह पूरा मामला सामने आया था, जब किडनी चोरी होने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में खुलासा हुआ है और पोस्टमार्टम में मृतक की दोनों किडनीज बॉडी में ही थी। गरीब इंसान सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन यहां भी लूट का खेल चल रहा है। अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निजी अस्पतालों के दलाल कितने एक्टिव हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। और ये मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। न्यूज 18 ने इस पूरे लूट का, इस पूरे नेक्सस का खुलासा किया है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। इलाज के नाम पर लूट का खेल, सिस्टम में सेंध, निगरानी हुई फेल। निजी अस्पताल के दलाल मरीजों को कर रहे हलाल। और गाड़ी आगे से चलो, मैं बढ़िया इलाज कर दूं। खुफिया कैमरे में हो गए कैद, लापरवाह अफसर न्यूज 18 मुस्तैद। काटा उठा मोर लइका में लगाई ना, मोर देवर बेटा आए रहते मन। गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये आंसू, ये बेबसी। निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस दे पाने में असमर्थ गरीब बड़ी उम्मीदों से सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन यहां भी दलाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। उन्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा रहे हैं, या यूं कहें हलाल कर रहे हैं। अंबिकापुर का शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल निजी अस्पतालों के दलालों का अड्डा बन गया है।
ये दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर ले जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है लूट का खेल। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, मरीजों की बेबसी का फायदा उठाया जाता है और इतने के बाद भी सही इलाज मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। हाला लेगी दियाले कैसे अरे उठे रहे लगे काटा उठा मोर लइका में लगवाई ना मोर देवर बेटा आए रहते मन तो कैसे क्यों मोर गाड़ी आगे से चलो मैं बढ़िया इलाज कर दूँ दया निधि फिर आया मैं बेहोश समय कि पता नहीं वैसे ले गए। अब पूरा कैसे आज जाऊंगे जाबे और आधार कार्ड ला तोर ठीक बनाऊ आए दू और काल ले तोर पैसा आधार कार्ड में तोर इलाज होई तोर लइका का मैं ठेक लेगी सो मैं भीख मांग मांग मोर लइका का इलाज करवान तब वो ठीक नहीं हुई मोर लइका ऐसे करे से अब हाँ बहुत दलाल सक्रिय हैं, हम लोग को झूठ बोल के यहाँ से ले गए हैं। चलिए बढ़िया 35,000 में हम लोग को बोले कंप्लीट करके दे देंगे और 5 दिन का दिन दिए थे कि चलने फिरने बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कल से हम लोग मेरे भाई पैर का हाथ को किसी को नहीं संभाल पा रहा है, एकदम खड़ा का खड़ा है। तो ठीक है हो जाएगा कारोबार, अब यहीं हो जाएगा। 5 दिन में केस मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ केस ठीक हो जाएगी। हाँ कि ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा कि 35,000 में काम हो जाएगा। आपको शुरू में बोला कि पैसा वैसा नहीं लगेगा, स्मार्ट कार्ड आपने कहा है ना, स्मार्ट कार्ड में हो जाएगा इलाज। ठीक है और इतना पैसा लगेगा आपको। मैं कहूँ ठीक है चलिए, रोज़ का 4,000 5,000 बेड खर्चा इसमें। तो सुना आपने कैसे इलाज के नाम पर लूट की जा रही है। सिर्फ बेबस मरीज और उनके परिजन नहीं, सिस्टम भी है। और हम सिर्फ ये कह नहीं रहे, आपको दिखाएंगे भी। जिन पर इस दलाली को रोकने की जिम्मेदारी है, सब जानते हुए भी उन्होंने खुद कैसे हथियार डाल दिए हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। सरकारी अस्पतालों में चल रहे इस खेल के पर्दाफाश के लिए न्यूज़ 18 ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC आर्या ने कैमरे के सामने तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन खुफिया कैमरे ने उनके खुलासे को कैद कर लिया। तो जब से मैं आया हूँ उसके पहले से भी वो औने कोने बैठे रहते हैं। हमारे गार्ड को लगा रखा, सबको सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं इस तरह का कोई भी दिखे तुरंत फोन करो। चीज को कैमरा बता दीजिए कि इस तरह से संदिग्ध जो है ना उसको हम लोग निगरानी में रखे हैं, तो वो सब वो क्यों है। तो अर्पण से ले लेना, इसी का बाइट भी ले लेना। मैं बच रहा हूँ यार मेडिकल कॉलेज का नहीं है, जितने सरकारी है ना उसमें करूँगा। तो बिलासपुर अब दोहन की जगह है, दोहन की जगह दोह लिया। फिर वो नहीं बच रहा है तो जाओ अब फिर नहीं, जो पेशेंट बाहर ले जाने वाला ले जाने वाला कई बार बाइट दे चुका हूँ, बार अच्छा नहीं सर। तो कई लोगों को दे चुका हूँ क्योंकि वो वही व्यवस्थाएं चल रही हमारे यहाँ भी। बार बार मेरा फोटो छप जाना, मेरी बाइट दे जाने से समाचार थोड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। अस्पताल अधीक्षक का यह कबूलनामा बता रहा है कि निजी अस्पतालों के आगे किस कदर सरकारी सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। शासन प्रशासन सबको ये लुटेरे चुनौती दे रहे हैं। सारा खेल जानते हुए भी जिम्मेदार इन दलालों को नहीं रोक पा रहे, या शायद रोकना नहीं चाहते। कोई बड़ी बात नहीं कि गरीबों से लूट के इस खेल में इनकी भी साझेदारी या हिस्सेदारी हो। श्रवण कुमार महन, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों में लोग दुकान पर चले जाते हैं आसानी से, लेकिन बस्तर में ऐसा नहीं है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हाट बाजार और साप्ताहिक बाजार न केवल चलन में है, बल्कि लाखों के लेन देन वाले इस बाजार पर मल्टीनेशनल कंपनीज की भी नजर है। एक रिपोर्ट। जब आप बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां कोई खास बड़ी दुकान नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में आज भी जरूरतों को पूरा करने का साधन साप्ताहिक बाजार या हाट ही है। वो बाजार जो न केवल आर्थिक नजरिए से बस्तर की रीढ़ है, बल्कि सामाजिक रीति रिवाज और संबंधों का भी मजबूत आधार है। आप इसे एक दिन का मेला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें खरीदारी का एक अलग आनंद तो है ही, लेकिन सामाजिक रूप से भी इसका खासा महत्व है। महज एक दिन के लिए लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लाखों का लेन देन होता है, और यही वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर भी इस पर टिकी है। 1995-96 में हम लोगों ने बस्तर में एक बहुत बड़ा
और महत्वपूर्ण सर्वे किया था, जिसमें बस्तर के हाट बाजार जो होते हैं वीकली, उनका और मेला मड़ई का एक सर्वे था, जिसमें बहुत ज़बरदस्त तथ्य निकल के आए थे। बहुत अच्छी जानकारी हमको निकल के आई थी। वो ये थी कि एक सामान्य जो बाज़ार है वो मोटा मोटी 40 से 50 गांव के लोगों को सेवा देता है। 40 से 50 गांव के लोग उस मेले में अपने दैनंदिनों की उपयोग की चीज़ों के लिए आते हैं, और जिसका टर्नओवर जो निकला था एवरेज, वो निकला था एक सामान्य बाज़ार, मध्यम वर्गीय जो बाज़ार है उसका करीब 50 से 60 लाख रुपए, और उससे जो बड़े बाज़ार हैं, कोंडागांव है, बेनूर है, और इस तरह के जो बड़े बाज़ार हैं, उन बड़े बाज़ारों के बारे में ये निकल के आया था कि कम से कम एवरेज एक दिन में 8 घंटे में जो ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ लेन देन जितने रुपए का होता है वो लगभग 80 लाख रुपए होता है। बदलते दौर के बावजूद बस्तर के लोग साप्ताहिक बाजार को प्राथमिकता देते हैं। 27 साल पहले अर्थशास्त्री प्रदीप कश्यप के साथ ही संस्थान की टीम ने बस्तर के साप्ताहिक बाजार पर सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि तब के वक्त यहाँ करीब 50 लाख रुपए का लेन देन हो जाता था। खास बात यह कि महज एक दिन के लिए बाजार लगाया जाता था, जिसका समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होता है, और जिस दिन ये बाजार लगना होता है उस दिन गांवों में अलग ही रौनक दिखाई देती है। लोग बड़ी संख्या में समूह के साथ बाजार का रुख करते हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि एक दिन के बाजार में करीब 350 प्रकार का व्यापार होता है, जिसमें जरूरत की छोटी से छोटी चीज से लेकर महंगे गहने तक की बिक्री होती है। कोंडागांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की बात की जाए तो 1.5 एकड़ में ये लगता है, और खास बात यह है कि ये बाजार टैक्स फ्री होता है, यानी कि दुकान लगाने वालों से 7 साल पहले ही नगर पालिका टैक्स वसूली बंद कर चुकी है। साप्ताहिक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, कपड़े, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जूते, चप्पल, हार्डवेयर के साथ ही किराना दुकान तक सजती है। इसके अलावा मनिहारी की दुकानें, किसान बीज की दुकानें, कुल मिलाकर 700 चलित दुकान लगाई जाती है। इन सब के अलावा बाजार करने वालों के लिए 1 दर्जन से ज्यादा होटल और बाकी दीगर चीजों की भी दुकानें लगाई जाती हैं। लगभग 25 साल हो गए, और पूरा बस्तर का मेन आधार ही बाजार है। पहले हालांकि बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और टर्नओवर भी लाखों में होता था। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी बस्तर पूरा बाजार के ऊपर ही टिका हुआ है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे कपड़ा हो, किराना हो, जितना भी ज़रूरी सामान, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान है, वो गांव वाले पूरे बाज़ार से ही इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस गांव वालों का बाज़ार होता है। उसके बाद मान लो कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो वो शोरूम या किसी और दुकानदार में शहर में आकर के लेन देन करते हैं। बाकी बाज़ार में ही उनका पूरा सब कुछ मिल जाता है। साप्ताहिक बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि वो संस्कृति है जिसे यहाँ के बाशिंदे आज भी सहेजे हुए हैं। पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है। बदलाव जरूर हुए। मसलन पहले जहाँ सामान के बदले सामान देने और लेने का चलन था, तो आज व्यापार रुपयों में होता है। हालांकि बस्तर के कुछ अंचल में आज भी वही बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय से ही व्यापार होता है। कि बाजार छोड़ने से व्यापार में फर्क पड़ता है, उसका रीजन है कि आज लिंक जुड़ा हुआ है बाजार से। जितने भी व्यापारी हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कोई भी हो, शहर का जो भी व्यापारी है, गांव के भरोसे पे और गांव बाजार के भरोसे पे। आज बाजार है तो गांव वाले वहां पे पूरा सब कुछ करते हैं, लेन देन करते हैं, उससे लिंक बनता है। वो जो लिंक होता है वही काम आता है। और आज शहरों में जो यहाँ पे भी या कोई कस्टमर आता है गांव का, तो हमारी पुरानी जो लिंक है उसके जरिए आता है। मतलब आज मल्टीनेशनल का यहाँ पे मॉल और खुल जाए तो भी बाजार वो एज इट इज रहेगा। बाजार बस्तर में बाजार कभी बंद नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि ये पारंपरिक है, परंपरा चली आई है शुरू से। बस्तर में बाजार की परंपरा आज से नहीं है, वर्षों से है। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि बाजार तो बंद होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरों में जिन व्यापारियों के बड़े बड़े शोरूम बने हैं, वो व्यापारी भी साप्ताहिक बाजार में बिना नागा के आते हैं। भले ही ये चलित दुकान सरीखा हो, लेकिन व्यापारियों के लिए ये साप्ताहिक बाजार जमी जमाई दुकान है। सालों नहीं बल्कि पीढ़ियों से इनके ग्राहक तय हैं, जिससे इनके व्यापारिक के साथ साथ सामाजिक संबंध भी हैं। इसके पीछे ये वजह भी है कि जो व्यापारी
इस बाजार आते हैं उनका ज्यादातर व्यापार इसी पर टिका है। एक तरह से शहर के व्यापारी गांव के भरोसे हैं और गांव के लोग साप्ताहिक बाजार के भरोसे। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। साप्ताहिक बाजार जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन आज का दौर बाजारवाद का दौर है और बाजारवाद को बढ़ाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब अपने व्यापार को ऊंचाई देने के लिए इन साप्ताहिक बाजारों का रुख करने लगी हैं। उन्हें यह पता है कि एक दिन का यह बाजार लाखों का बिजनेस देकर जाएगा। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और उन इमारतों में बड़े बड़े शोरूम भले ही खुले हैं, मॉल भी खुले हैं, लेकिन गांव के लोगों की पहुंच से वो अब भी दूर ही है, खासकर बस्तर के लोगों के लिए। और यही वजह है कि गांव तक पहुंचने वाला बाजार उनके लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले के वक्त में। हाँ, चीजें जरूर बदली, लेकिन फिर भी साप्ताहिक बाजार का महत्व आज भी उतना ही। इसी को देखते हुए बड़ी कंपनियां तक बाजार में पहुंच बनाने लगी हैं। उनके उत्पाद यहां पर आसानी से मिल जाते हैं। सर्वे टीम के सदस्य भूपेश तिवारी बताते हैं कि भले ही बाजार छोटा जरूर दिखता है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये बड़ा बाजार है। चिंता की बात ये जरूर कि इन बाजारों तक प्लास्टिक के सामान पहुंच रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायी हैं। छोटे लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पादों में बदलाव किया और उसको यहाँ छोटे हाट बाजारों तक पहुँचा के, छोटे हाट बाजारों में बड़ा मार्केट है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। तो एक तो बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट गांव तक पहुँच रहे हैं। दूसरा जो एक थोड़ा गलत हो रहा है, उसको गलत कह लें या समाज की आज की ज़रूरत कह लें, प्लास्टिक वगैरह के उत्पाद बड़ी तादाद में छोटे छोटे गाँव के हाट बाजारों तक पहुँच रहे हैं, जिसके कारण एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध चीज़ें, अप्राकृतिक चीज़ें गांव तक, गली तक, घर तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण इलाकों में लगने वाला एक दिन का साप्ताहिक बाजार ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक शक्ति देने वाला है। वहीं साप्ताहिक बाजार में ग्रामीण अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते को निभाते हैं। एक तरह से साप्ताहिक बाजार सामाजिक और संस्कृति का बड़ा केंद्र है, वहीं अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। भले ही बस्तर में विकास हो, लेकिन कह सकते हैं कि बाजार बंद नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा से मोल भाव रहा है, जो शोरूम में डिस्काउंट या सेल के रूप में जरूर दिखता है, लेकिन साप्ताहिक बाजार में उसी पुराने अंदाज में आज भी मोल भाव होता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। न सिर्फ अपने उनके डेली उपयोग की वस्तुओं के खरीदी और बिक्री के लिए ही एक हाट बाजार है, बल्कि इन हाट बाजारों में उनका अपने रिश्तेदारी के लोगों के साथ मिलना जुलना भी होता है। वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें, सूचनाएं, जानकारियाँ मिलती हैं उनको। सगाई संबंध भी वहीं पर तय होते हैं। बहुत सारे त्योहारों के लिए, क्योंकि सारा समाज वहाँ पे पहुँचता है, सभी समाज वहाँ पे पहुँचते हैं, तो बहुत तरह का स्थानीय संस्कृति के हिसाब से वहाँ पे व्यवहार होता है। बस्तर में हाट बाजार लोगों की, क्या बोलते हैं, जो हमारे नसों में जो रक्त दौड़ता है ना, बस्तर की जीवन पद्धति के साथ हाट बाजारों के साथ यही संबंध है। हाट बाजार का स्वरूप बदलेगा। हाट बाजार में जिस तरह की सेवाएं या जिस तरह के प्रोडक्ट, जिस तरह के उत्पाद बिक रहे हैं, उनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन बस्तर में चलने वाले हाट बाजार कभी बंद नहीं होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो साप्ताहिक बाजार ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक गठजोड़ का प्रमुख केंद्र है और इन लोगों का विश्वास है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की भले ही नजर इन बाजारों पर है, लेकिन ये बदस्तूर जारी रहेंगे। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत